मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग की अंडमान की फ़्लाइट है और 11:25 की फ़्लाइट है। तो अभी हम लोग मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग बैंगलोर एयरपोर्ट से कुछ 40-45 मिनट्स की दूरी पर ही स्टे कर रहे हैं। और कल हम लोग ने कुछ भी शूट नहीं किया था बिकॉज़ कल हम लोग कहीं गए नहीं थे कि हम आपको कुछ दिखाते। हम लोग सिर्फ हमारे एक कज़िन और फिर फैमिली फ्रेंड के घर पर ही गए थे उन लोगों से मिलने के लिए। तो फाइनली कुछ 8 दिन के बाद हम लोगों ने घर का खाना खाया। वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एक्सपीरियंस था। पर आज हम लोग जा रहे हैं अंडमान और एयरपोर्ट के लिए निकलते वक्त हम आपको एयरपोर्ट का रास्ता और वहाँ जाकर क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ी ये फिर हम आपको बाद में बताते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. For some reason हमारे बोर्डिंग पासेस नहीं ओपन हो रहे थे ऑनलाइन, तो इसीलिए हम लोग आज इसको फिर पूरी करने की अब हम लोग मूव करें टुवर्ड्स बैक। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हमारी सीट के साथ थोड़ी सी भसड़ हो गई थी, बट दो बहुत ही काइंड लोगों से हेल्प लेकर हम लोग फाइनली साथ में बैठ पाए हैं। और उसके अलावा तो और क्या बताऊँ, उन लोगों ने हमें इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि गेट कहाँ है और वो सब वाले। और बस अब हम लोग फ्लाई करने वाले हैं और बस मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
क्योंकि उन्हें मतलब बहुत टेक्निकली तो मैं नहीं समझ पा रही थी वो, लेकिन कुछ तो ऐसा था, कुछ क्लाउड सिस्टम ऐसा था जो थोड़ा सा रेयर है और जो आज थोड़ा ज़्यादा सब्सिक्वेंट मतलब थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो रहा था, जिस कारण से हमारी जो फ़्लाइट है उसने शायद अपना रूट भी चेंज किया और हमें फ़्लाइट में कुछ टर्बुलेंस भी फील हुआ। तो हम लोग की जो फ़्लाइट है उसका रूट भी चेंज हुआ था। पहले वो सपोज टू कम वाया चेन्नई, बट देन वो आई वाया कोलकाता। तो उसका कारण था कुछ टर्बुलेंस, हमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस फ़्लाइट में फील, हम ऐसे हिल भी रहे थे। और जो हमारे पायलट है, ही वॉज वेरी काइंड, द कैप्टन वॉज वेरी काइंड। उन्होंने बहुत ही अच्छे से अराउंड 5-10 मिनट्स इंटरेक्ट किया हम लोग के साथ में, और उन्होंने हमें पूरा बताया कि क्या क्लाउड सिस्टम्स हो रहे हैं, उस कारण से क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। पहले हम 37,000 फीट्स की हाइट पर थे, वहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ तो फिर 35,000 की हाइट पर हम लोग आए। और भी ऐसा कोई प्लेन था जो उस रूट को चेंज करके मतलब अपने रूट को चेंज करके दूसरे रूट से आए, तो वो हमें प्लेन ऐसे पैरेलली पास हुआ। तो ये सब आज कुछ नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए फ़्लाइट में। और उसके बाद में हम लोग यहाँ लैंड हो गए बैगेज वगैरह कलेक्ट करके, और फिर हम लोग वी केम टू आवर होटल। हम लोगों ने इसको प्री बुक किया हुआ था, तो हम लोग के साथ कोई हसल नहीं हुआ। और होस्ट वॉज ऑल्सो वेरी काइंड। उन्होंने किया है वो डायरेक्ट सी फेसिंग है, वी हैव अ प्राइवेट बालकनी इन द रूम। और अभी तो मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो कॉमन लॉबी से बात कर रही हूँ। मैं आपको अपने रूम की बालकनी दिखाऊँगी। रूम बहुत अच्छा है, टाइनी है बट बहुत कंफर्टेबल है, और छोटा होने के बावजूद इसे कंजस्टेड नहीं लग रहा है, स्पेशियस लग रहा है। तो रूम इज़ वेरी गुड। अब हम लोग फ्रेशन अप हो चुके हैं, और अब हम लोग का प्लान है 2-3 चीज़ें पोर्ट ब्लेयर में ही देखने का। एक तो सेल्युलर जेल का साउंड एंड लाइट शो, एक हम लोकल स्ट्रीट फूड और मार्केट सर्च करेंगे, और उसके अलावा वन ऑफ द बीचेस हम ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो अभी तक का तो जो जर्नी अंडमान का वो अच्छा ही रहा है और एक्साइटिंग भी रहा है उस फ्लाइट के चेंजेस के कारण से। अब आगे देखते हैं ये कैसे जाता है। जो हमारा कैप्टन था उसने ना एक और चीज़ हमें बताई थी। उन्होंने हमें स्पेशली मतलब एक हमें इन्फॉर्म किया था कि अभी आपके साइड से प्लेन निकलेगा, आप उसको देख सकते हैं। फिर एक उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था कि 10 मिनट के बाद में नॉर्दर्न सेंटिनल आइलैंड आने वाला है। वो आइलैंड ऐसा है जो मतलब जो वर्ड्स कैप्टन ने यूज़ किए थे, आई कोट, कि द पीपल द ट्राइब ऑफ दिस पर्टिकुलर आइलैंड वांट्स टू बी अलोन इन दी एंटायर प्लानट। उन लोग को कोई और अपनी लाइफ में इंटरवेन नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी हमें बताया कि 1-2 बार कोई जर्नलिस्ट ने कोशिश की वहाँ जाकर उनके लाइफ को रिसर्च करने की, बट देन दे वर किल्ड। तो वो थोड़ा सा डेंजरस ट्राइब है, ऐसा उनकी बातों से मुझे लगा था। तो उन्होंने हमें कहा था कि वो आप आइलैंड देख सकते हैं, फ्लाइट से आप देखिए अपने लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ, यू विल गेट टू सी द आइलैंड। तो जो कैप्टन थे वो बहुत ही इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे थे, और बहुत एक पर्सनल टच अपने पैसेंजर्स के साथ उन्होंने रखा। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो भी एक अलग प्रेशर में थे, उनको भी वो टर्बुलेंस मेंटेन करना और वो हाइट मेंटेन करना उनके लिए भी वो सब डिफिकल्ट रहा होगा, बट देन ही मेड अस कंफर्टेबल। वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे उनकी। तो हाँ, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रही पूरी फ्लाइट में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पोर्ट ब्लेयर के कार्बन स्कोव बीच पर हैं, और हम लोग के होटल से यहाँ तक हम लोग को आने का जो फेयर लगा वो था 250 रुपीज़। और यहाँ पर बीच के बाहर एक छोटे छोटे स्टॉल है, टी स्टॉल टाइप। तो यहाँ पर हमें समोसा, चाट एक ऑप्शन था खाने का, नींबू पानी, लस्सी, ऐसे कुछ ऑप्शन मिले। नींबू पानी और लस्सी का तो टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सूदिंग लगा मुझे। अभी हम ये ट्राई करके देखते हैं। तो ये भी बहुत एक्साइटिंग रहा है। अनलाइक गोवा, मुझे अंडमान की बात अच्छी लगी कि यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्थन इंडिया का टेस्ट है। वो गोवन फ्लेवर्स और वो कोकोनट फ्लेवर्स से मैं बहुत परेशान हो गई थी। सो दिस इज़ आई थिंक बेटर। अभी हम टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसे लगता है। टेस्ट इज़ गुड, नॉट टू स्पाइसी, नॉट टू ब्लैंड, और प्लस इट इज़ वेरी गुड फॉर द प्राइस। 50 रुपीज़ का ये एक प्लेट है।
तो प्राइस के लिए बहुत अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। कॉर्बन्सकोव बीच पर ही है और अच्छा बीच है, क्लीन है, प्रॉपर्टी मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा यहाँ पे किया हुआ है, पानी और प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ पे आप लोग चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, उसके बीच में काफ़ी गैप है, तो आपके लिए वॉक करना बहुत ईजी है। प्लस बहुत सारे पेड़ हैं सी शोर पे, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे से कुछ शॉप्स भी हैं, लोकल थिंग्स की बैग्स मिल रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें मिल रही हैं, कुछ खाने पीने का है, तो पीसफुल है। आप आराम से एक बहुत पीसफुल या रोमांटिक वॉक इस बीच पर कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट ए डिस्टर्बेंस। और अगर आप ग्रुप में भी हैं तो भी आपके लिए फ़न ऐसे मतलब बीच बीच में चेयर्स लगी हुई हैं, बैठने के अरेंजमेंट्स हैं, तो मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत क्लीन जगह है, कोई गंदगी नहीं है और ना ऐसा कीचड़ बना हुआ है, तो गुड प्लेस टू स्पेंड टाइम। ऑटो से हम लोग वापस सेलर जेल तक आए हैं और अभी हमारा जो लाइट एंड साउंड शो है उसको स्टार्ट होने में है 10-15 मिनट, तो उसके पहले हम यहीं मतलब जहाँ हम वेट कर रहे थे शो स्टार्ट होने का, वहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो कुछ स्टैचूज़ बने हुए हैं, कुछ प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये उन लोगों की प्रतिमाएं हैं जिन लोगों को सेलुलर जेल में लाया गया था बंदी बनाकर किसी न किसी सज़ा के तहत। वैसे तो कई लोगों के बहुत महत्वपूर्ण योगदान हैं हमारे देश की आज़ादी में या उस समय के संघर्ष में, लेकिन यहाँ पर कुछ ही लोगों का उल्लेख करते हुए कुछ ही लोगों की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। तो जब मैं उन प्रतिमाओं के नीचे पढ़ रही थी कि वहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन है, तो हर स्टैचू के नीचे उनका जेल भेजने का क्या कारण था, मतलब उनको किस कांड का आरोपी मानकर वो सज़ा सुनाई गई, कितने सालों के लिए वो यहाँ रहे, कितने सालों की सज़ा थी, उनकी मृत्यु किस कारण से हुई। तो किसी की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई है, किन्हीं की मृत्यु हुई है क्योंकि उनको जनेऊ धारण करना मना कर रहे थे यहाँ के अधिकारी, जेल के अधिकारी, तो उसके कारण उनसे बहुत निर्दयतापूर्वक व्यवहार हुआ और फिर उनकी मृत्यु हुई। तो अगर आप उतना सा उल्लेख भी पढ़ते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी टचिंग है, हमें फील होता है कि उन लोगों ने एक्चुअली कुछ सज़ा भुगती है। और ये तो सिर्फ चंद लोग हैं, ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सज़ा काटी है। तो खैर अब इसके बाद हम लोगों का लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट होने वाला है। सुना तो है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कॉस्ट हमें उसका रहा वो 300 रुपीज़ पर पर्सन रहा है और बुकिंग उसकी ऑनलाइन होती है। तो हम लोग एक्चुअली हमारे ड्राइवर ने हमें कहा था कि यहाँ आकर हमें बुकिंग करना पड़ेगी, तो हम यहाँ आए, लेकिन यहाँ पर आकर भी हमें बारकोड स्कैन करके ऑनलाइन ही बुकिंग करनी पड़ी, तो वो हम लोगों ने की और अब हमारा 7:35 का शो है। तो जो शोज़ हैं वो दिन में
3-4 बार होते हैं अलग अलग स्लॉट्स में। जो 7:35 का शो है वो लैंग्वेज इंग्लिश में होता है, बाकी जो शोज़ है वो हिंदी लैंग्वेज में होते हैं। तो अब हम देखते हैं वो शो कैसा आता है, कैसा होता है एक्चुअली हम लोग के लिए। तब तक अगर मैं ये बताऊं कि इस जेल के बाहर का एरिया कैसा है, तो यहाँ पर भी 2-4 छोटी छोटी सी फूड स्टॉल्स हैं रोड पे, हॉकर्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं। तो चाट हो गया, चनाचोर गरम हो गया, ऐसी कुछ दुकानें हैं। और उसके अलावा एक छोटा सा लेकिन ब्यूटीफुली मेंटेन्ड गार्डन है जिसमें वो स्टैचूज़ हैं। तो यहाँ पर लोग वेट करते हैं और अदरवाइज़ भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप जेल देखते हैं तो मैं बाहर से भी आपको एक व्यू जेल का दिखा देती हूँ। अभी तो खैर वो काफ़ी लाइट्स वगैरह से डेकोरेट कर दिया गया है, बट यूजुअली वो मतलब पुराने जब वो एज ए जेल यूज़ हुआ करता था तब वो इतना ब्यूटीफुल नहीं हुआ करता था। अब तो वो मेंटेन्ड है क्योंकि तो वो इतना ब्यूटीफुल है। I shudder when I think of it. Who are you? I am your old Andaman Islands. I'll see how long you rascals carry on this strike. Jamadan! Whoever refuses to work, handcuff him and hang him in his cell. Stop his rations and put him on rice water without salt for a week. तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सेल्यूलर जेल का लाइट एंड साउंड शो देखा और जैसे मैंने आपसे बताया था उसका जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ पर पर्सन है। ऑनेस्टली मुझे वो उतना वर्थ नहीं लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें उनके सैक्रिफाइसेस की या उनके स्ट्रगल की वैल्यू नहीं है, बट शायद मेरे एक्सपेक्टेशन थोड़े से ज़्यादा थे उस शो से। मुझे लगा था शायद कठपुतलियाँ होंगी जो मूव करेंगी, वो लोग ऐसा कोई एनिमेटेड या तो ड्रामा दिखाएंगे या ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ साउंड आपको आ रहा है और बहुत ही डिम या बोलना चाहिए कम कहीं कभी कभी वो लोग लाइट्स एज पर द साउंड एज पर द सिचुएशन प्ले कर रहे थे। इट वॉज गुड बट आई डिड नॉट फाइंड इट वर्थ ₹300। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मत देखिए, आप देखिए, यू विल ऑलवेज कम टू नो द हिस्ट्री एंड द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। बट बहुत स्पेयर टाइम है तो देखिए, और अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत देखिएगा। सो या दैट इज़ इट अबाउट इट। हम लोग यहाँ से होटल के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर तो हम लोगों ने बस थोड़ी सी भेल पूरी खाई थी। अब रास्ते में हम देखते हैं, अगर हमें कोई बहुत प्रॉपर स्ट्रीट दिखता है तो मेरा बहुत मन है स्ट्रीट पे खाने का, अगर नहीं तो फिर विल गेट समथिंग पैक्ड एंड डायरेक्टली मूव टू दी होटल, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मन नहीं है देर रात तक एक्सप्लोर करने का। कल सुबह जल्दी से फिर उठ के फेरी वगैरह भी है, तो आज हम लोग बस अभी जाकर डिनर करके देन विल हेड स्ट्रेट टू दी होटल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिल्कुल बेड पर आ चुके हैं। वी आर एक्चुअली कॉलिंग द डे। हम लोग डिनर पैक करवा के लेकर आ गए थे, ड्राइवर भी क्योंकि वेट कर रहे थे, फिर हम सोचा कि पैक करवा के ले आते हैं, कंफर्टेबली रूम पर ही खाएंगे। हम आए, चेंज किया, फ्रेशनर हुए, डिनर किया मस्त बालकनी में बैठ के, और फिर बस कुछ देर टीवी देखा। और अब मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मुझे इमीडिएटली सुला दो। और ये सोचकर मैं ज़्यादा थक रही कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है, क्योंकि कल फेरी है सुबह 8 बजे हमारी फेरी है। हाँ। तो 6:30 हम चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि सजेशंस मिले हमें ऐसे कि जिस तरह से एक एयरपोर्ट पर बोर्डिंग होती है वैसे, हाँ, वैसे ही लगेज टाइम लगेगा, भी चेक इन होगा और वैसे। और उस जो हमारा फेरी का डिपार्ट टाइम है उस टाइम पर ये 2-3 अलग चार फेरीज निकलती है। तो सबका क्राउड होगा, सबके चेक इन पॉइंट्स होंगे, तो ऐसे कि हम लोग कंफर्टेबली जल्दी निकल जाए। तो वो सोच के मुझे ज़्यादा नींद आ रही है। और उसके अलावा तो बस अच्छा रहा आज का दिन। अंडमान का फर्स्ट डे था और मेरी एक्सपेक्टेशन से वो बहुत अच्छा था, तो मैं तो टच वुड बहुत इन्जॉय कर रही हूँ और ये होप कर रही हूँ कि मेरे को आगे भी ऐसे सब खाना पीना व्यवस्थित मिलता रहे, वेजिटेरियन ऑप्शंस। सो या